आज के इस ध्यान सत्र में आप सभी साधक जनों का बहुत बहुत प्रेम, बहुत सम्मान के साथ हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ पहली बार बेबी दीदी ज्वाइन कर रही हैं, मेरी सबसे बड़ी बहन, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम अंतर मौन पर ध्यान करेंगे। अंतर मौन क्या है, उसे अनुभव करने जा रहे हैं। इस संघ की शक्ति, ये जो ग्रुप मेडिटेशन है, इसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि जो कुछ भी हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो सब फलीभूत होता है। उसका फल हमें मिलता है, अनुभव मिलता है। तो आप सब एक सुखद और कंफर्टेबल आसन में हैं, बैठे हैं। पैर फैला कर भी बैठ सकते हैं आप, जरूरी नहीं है आप पालथी लगाकर बैठे। पीठ की टेक लगा सकते हैं, पैर पैर को स्ट्रेच आउट करके बैठ सकते हैं। हाथों की चिन्ह मुद्रा आपको बनानी है, थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाकर। अंतर मौन के इस अभ्यास में शारीरिक रूप से हमको बहुत रिलैक्स होने की जरूरत है, बहुत अधिक। शरीर का तनाव आपको ध्यान में नहीं जाने देगा। शरीर का तनाव बाधा बनता है। तो महसूस करें जैसे आपके चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, आंखें तो बंद है आपकी, तो आपके अनुभव करने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति बहुत तीव्र है इस वक्त। मैं जो भी आपको निर्देश दे रही हूँ उसे आप बहुत अच्छी तरह सुन भी रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो चेहरे की मांसपेशियों को एकदम ढीला, रिलैक्स होने दीजिए। पूरी तरह चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स होनी चाहिए, पूरी तरह। आंखों के पलकों पर कहीं कोई तनाव ना हो, माथे पर, फोरहेड पर कहीं कोई तनाव ना हो। यहाँ तक कि आपकी जीभ भी रिलैक्स हो, गाल में कोई तनाव ना हो। कंधे पर आइए, दाहिने और बाएं कंधे को बिल्कुल शिथिल कर दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। इसको फील करिए कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। आप हो सकता है सोचें कि मेरे कंधे तो रिलैक्स्ड ही हैं, पर ध्यान के लिए एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। इसलिए हम शरीर के एक एक अंग पर जाते हैं। दोनों हाथों को ढीला छोड़िए बिल्कुल।
हाथों की जो मसल्स है उसको बिल्कुल एकदम रिलैक्स होने दीजिए। पीठ पर अपना ध्यान ले जाइए। पीठ को ढीला छोड़िए और महसूस कीजिए जैसे स्पाइन आपकी सीधी हो रही है। और पीठ में कहीं कोई तनाव नहीं है आपके। चेस्ट और पेट पर आइए। मन को चेस्ट और पेट पर रखिए, ध्यान को। तो क्या हो रहा है, आपकी छाती और पेट सांसों के कारण ऊपर उठती है, नीचे गिरती है। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन दोनों हो रहा है। यानी सांस बहुत बहुत ही सुचारू रूप से आपके शरीर में आ रही है। सांसों के साथ प्राणिक एनर्जी आ रही है और आपको अच्छा फील हो रहा है। तो सांसों की गति तेज होती है जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सांसों की गति कम हो जाती है और बहुत कम जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। जैसे अभी आपका शरीर बिल्कुल शिथिल है, बहुत रिलैक्स्ड है, तो आपको बहुत तेज सांस लेने की जरूरत ही नहीं। तो सांस अपने आप कम हो गई। अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस। तो इस वक्त आपकी बॉडी, आपकी सांस दोनों सिंक्रोनाइज्ड है बिल्कुल। अब अपना ध्यान ले जाइए कि सांसों की गति कैसी है। क्या सांसों की गति कम हो रही है, पेस आपके सांसों की ऑब्जर्व कीजिए। आपको पता लगेगा। जब आप बैठे थे ध्यान के लिए, 9 मिनट हो चुके हैं ध्यान जब से हमने शुरू किया। इस 9 मिनट में आपके सांसों की गति बहुत अधिक कम हो चुकी है। बहुत कम सांस अंदर आ रही है और उतना ही आपके शरीर को जरूरत है सांस की, प्राण की। छोटी भी हो गई है सांस। यानी सांस पूरा पेट में जा भी नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे वो चेस्ट से ही बाहर आ रही है। तो ये संकेत है श्वास का छोटा होना, श्वास की धीमी होने, उसकी गति संकेत है कि आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। ये बता रहा है। और अगर आप अपने मन को देखेंगे, विचारों को, तो आपका मन का पूरा फोकस मेरी आवाज पर है। पूरी एकाग्रता आवाज पर। कान सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है।
जब मैं चुप रहती हूँ, नहीं कुछ बोलती हूँ, तो आपका ध्यान पूरा श्वासों पर जाता है, पर साथ में आपके मन में कुछ विचार भी आ रहे हैं। और ये विचार वैसे नहीं है जो आपको डिस्टर्ब करें, बस विचार है, कुछ सांसारिक विचार। इन विचारों से आपके ध्यान में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो विचारों को हमें न भगाना है, न रोकना है, उन्हें आने दे। मन का काम ही है विचार करना। सुबह से शाम तक अनेकों विचार करता है वो, पर ध्यान के समय चूंकि हमारा शरीर और मन बहुत शांत, सांसें बहुत धीमी हो जाती और हम बहुत फोकस्ड रहते हैं, अवेयर रहते हैं कि क्या हो रहा है मेरे अंदर। इसलिए हम अपने हर विचार को जानते हैं, क्या विचार आया, और उसे जाते हुए भी देखते हैं कि वो समाप्त हो गया, कोई और विचार। तो इस तरह धीरे धीरे आपके अंदर एक सर्कल ऑफ साइलेंस बनता जा रहा है। और अपने शरीर को अंदर से आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब एक इमेजिनेशन आपको करना है, एक कल्पना। कल्पना में आप महसूस करें कि आपके चेहरे के ठीक सामने एक मिरर है, दर्पण। उसमें आप अपने आप को देख रहे हैं, आंखें तो बंद है। तो इमेजिनेशन में आप देखिए कि आप देख रहे हैं, पर आंखें नहीं खोलेंगे आप। उस मिरर में बंद आंखों से आप बैठे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आप अपने आप को ध्यान में बैठा हुआ देख रहे हैं। आपका पूरा शरीर स्थिर है, आंखें बंद, और एक अलाइनमेंट है आपके शरीर का, ऊपर से नीचे तक। आपके चेहरे पर एक मुस्कान, और आपका पूरा शरीर स्थिर है। कल्पना में ही आप देख रहे हैं कि आपके शरीर में कितनी अधिक स्थिरता है, उस मिरर में जो आप देख रहे हैं। अब समझ लीजिए जैसे आपकी कल्पना हट चुकी है, अब आपके सामने कोई मिरर नहीं है। अब आप अपने स्वयं में अपने उस स्टेडी पोस्चर को, जो एकदम दृढ़ स्थिर शरीर का आसन है, ध्यान का आसन,
आप उसको बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं। जहां आप बैठे हैं, जो जगह बैठने की है आपकी, उस जगह पर आपका शरीर अच्छी तरह रूटेड है, बिल्कुल दृढ़ है। और शरीर ऊपर, ऊपर का हिस्सा शरीर का बहुत अच्छी तरह एकदम स्टेडी है। जैसे एक वृक्ष होता है, पेड़, पेड़ की जड़ें मिट्टी में कैसे रहती हैं, एकदम ताकत के साथ। और पेड़ कितना भी बड़ा हो, वो बहुत अच्छी तरह स्ट्रेट रहता है। तो एक वृक्ष की तरह है आपका बॉडी। दोनों पैर और हिप्स जड़ की तरह। पेड़ का तना आपका पेट एंड छाती, हाथ दोनों पेड़ के ब्रांचेस। और ये पेड़ अडिग है, ये शरीर अडिग है। अडिग है शरीर, स्थिर है, फिर भी उसमें एक मुलायमियत है, कोई कड़ापन नहीं है, कोई तनाव नहीं। तो आप अवेयर हैं अपने गर्दन के प्रति। कंधे, गर्दन, स्पाइन, कुछ आपको आवाज अगर बाहर से सुनाई दे रही है, आप उसके प्रति भी सजग है। क्या आवाज आ रही है कानों में बाहर से? एक मेरी आवाज है, उसके अलावा अगर कोई और आवाज आ रही है, आप उससे सुने। कोई भी बाहर की ध्वनि आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। हो सकता है शरीर में कोई संवेदना आपको फील हो, कोई सेंसेशन। हो सकता है कहीं आपको खुजली का सेंसेशन, या कुछ अनइजीनेस हो। सब कुछ आप हर चीज के लिए अवेयर है, महसूस कर रहे हैं। ठंडक, वातावरण की ठंडक आप महसूस कर रहे हैं। कहीं अगर कुछ थोड़ा भी पेन है, आपको वो भी महसूस हो रहा होगा। हर चीज एक्सपीरियंस कीजिए। और साथ में शरीर की स्टिलनेस को भी फील कीजिए। ध्यान दीजिए जरा अपने इंद्रियों पर, सेंसेस पर। आंखें आपकी बंद है। पहला महत्वपूर्ण सेंस आंख। दूसरा है कान।
तो ईश्वर ने आंख को बंद करने की तरीका दिया है, एक आईलेट दिया है, हम उसे आराम से बंद कर लेते हैं जब चाहते हैं। दूसरा है कान, सुनने की प्रक्रिया, हम उसे बंद नहीं कर सकते। हर साउंड हम सुन सकते हैं बहुत अच्छी तरह। तीसरा है नाक, नाक नासिका से सांस का आना और जाना, प्राण की एनर्जी हम खींचते हैं, बाहर छोड़ते हैं। यह तीसरी इंद्रिय। चौथी त्वचा, जिससे हम छूते हैं, टच करते हैं, वो भी इस वक्त शांत है। और पांचवा है आपकी जिह्वा, स्वाद जहां से आप लेते हैं। और जिह्वा का इस्तेमाल हम बोलने में भी करते हैं। तो ये पांचों सेंसेस इस वक्त आपके शांत हैं, स्थिर हैं। पांचों सेंसेस से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके मन को मिलता रहता है। जब आप कुछ सुनते हैं, जब आप कुछ छूते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, स्वाद लेते हैं, इंफॉर्मेशन मन को मिलता है कि क्या स्वाद था, खट्टा या मीठा, क्या देखा, क्या सुना। मन और बुद्धि उसको डिबेट करता है। एक ज्ञान आपको हासिल होता है। जैसे कुछ छुआ तो आपको पता लग गया ये चीज कड़ी है या ये चीज मुलायम है। वो ज्ञान मिला आपके मन को, बुद्धि ने बताया कि ये मुलायम चीज है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली हमारे मन को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ज्ञान मिलता रहता है। इस वक्त ध्यान में कान सबसे अधिक प्रयोग में है। कान से जो आप सुन रहे हैं, आप उसे बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। बुद्धि, मन, लेकिन आपकी बुद्धि को कहीं कोई प्रेशर नहीं है कि ये कैसे समझूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सरल ढंग से आप ध्यान में धीरे धीरे सुनते सुनते प्रवेश कर रहे हैं। अब ये सुनने की प्रक्रिया कहां पर हो रही है? आपके कान से आवाज जरूर जा रही है अंदर, पर वो अंदर कहाँ जा रही है? वो जा रही है आपके फोरहेड पर, दो भवों के बीच, आज्ञा चक्र, मस्तिष्क के अंदर। आवाज मस्तिष्क के अंदर जा रही है। सुनने वाला वहां मौजूद है। वो कौन है? आप। आप सुन भी रहे हैं, आप समझ भी रहे हैं, और आपको ये भी एहसास हो रहा है, अनुभूति, कि सुनते सुनते मैं शांति को भी महसूस कर रहा हूं। मस्तिष्क के अंदर सुनने की प्रक्रिया हो रही है।
और आप देखिए कि आप कितने अवेयर हैं, कितने सजग हैं। कहीं कोई स्ट्रगल नहीं है सुनने में, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं। कान भी रिलैक्स्ड है, मन भी रिलैक्स्ड है, सारी इंद्रियां अंतर्मुखी है इस वक्त। तो जब मन रिलैक्स्ड हो जाता है, यानी रिलैक्स होने का मतलब मन को भी इच्छा नहीं है कुछ सोचने की, कुछ विचार करने की, और न कहीं कोई प्रेशर है मन पर कि विचार आएंगे ही, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ही विटनेस हैं, ऑब्जर्वर है। सुनना एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। मस्तिष्क के अंदर आप जाइए, मस्तिष्क के अंदर केंद्र में मस्तिष्क के अंदर केंद्र में क्या है वहां? तो आपका आंसर होगा वहां तो कुछ भी नहीं। तो आप अपने मस्तिष्क के अंदर हैं, और वहां कुछ भी नहीं है। बहुत एकाग्र रहिए, पूछिए अपने आप से, मैं मस्तिष्क के अंदर हूं या मैं कहीं और हूं? और यदि आपको लगे कि हाँ, मैं तो मस्तिष्क के अंदर ही हूं, वहीं सुन रहा हूं ये आवाज, और एक शांति की अनुभूति है मुझे वहां। मैं उस शांति को अनुभूत कर रहा हूं। इसका क्या अर्थ हुआ कि अभी आपका मन विचारों की ओर भाग नहीं रहा, वो शांति को महसूस कर रहा है। और शांति क्यों महसूस होती है? क्योंकि विचारों की संख्या बहुत कम। कभी कभी इस अवस्था में नींद भी आने लगती है। तो आप जागृत रहिए, कोशिश कीजिए कि आप जागृत रहें।
तभी आप अनुभूति कर पाएंगे, अंतर मौन की अनुभूति अच्छी तरह। जितनी सजगता होगी आपकी और जितनी एकाग्रता होगी, उतना ही अधिक आपका ध्यान गहरा लगेगा। आप मस्तिष्क के अंदर, हेड के अंदर एक ऐसे स्पेस में है, एक ऐसे खाली स्थान पर है जहां आप शांति भी अनुभूत कर रहे हैं। उसी खाली स्पेस में कभी कभी विचार आ जाते हैं। उसी खाली स्पेस में कभी किसी की कही कोई बात, उसकी आवाज आने लगती है। मस्तिष्क के अंदर एक सन्नाटा है, एक शांति। और ये सन्नाटा, ये शांति, इसे ही मौन कहते हैं। मौन सिर्फ जबान का मौन नहीं होता, मस्तिष्क के अंदर उस मौन को हमें फील करना है, उसका ये प्रयोग है। जब जब इस मौन से कोई इंद्रियां टकराती है तो हमें कोई विचार आता है, या कुछ दिखता है, या कुछ हम सुनते हैं। जब हम नहीं सुन रहे हैं तो हम मौन में हैं। और ये जाने आप कि इसी खाली स्थान में, इस साइलेंस में, सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब अपने अपने संदेश भेजते हैं। ज्ञान यहीं पर, भक्ति यहीं पर, बातें यहीं पर, सब कुछ, विचार भी यहीं उठता है, इमोशंस भी यहीं। इसी स्पेस में इंद्रियां, स्मृति आती है, पुरानी स्मृतियां याद करते हैं। एक ध्यान करने वाला साधक, उसे बड़ा आनंद आता है
इस मौन में। अब मौन है, फिर भी विचार भी है। कभी कभी कोई 1 2 3 विचार आते हैं, पर आप ये भी अवेयर हैं, इस बात से सजग हैं कि विचारों की संख्या बहुत कम हो गई। ये जो ऑब्जर्वर है, आप आप अपने मस्तिष्क के अंदर जाकर सब ऑब्जर्व कर। बहुत सजग रहिएगा। आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। आप ना पास्ट में है ना फ्यूचर में, आप प्रेजेंट मोमेंट में प्योर लिसनिंग कर रहे हैं, शुद्ध श्रवण। हो सकता है आपको बीच बीच में झपकी सी आए, नींद सी आए, पर अलर्ट रहिए। तभी आप अनुभव करेंगे अपने डीप रिलैक्सेशन, डीप साइलेंस, और मन की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, उसे आप एक्सपीरियंस करें। ये भी संभावना है कि बीच बीच में आपकी सांसें तेज हो जाए, हो सकता है हो जाए। बहुत अच्छी तरह आप इस ध्यान के हर निर्देश को सुन रहे हैं। कहीं कोई
देखिए ऑब्जर्वेशन, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, एनर्जी बहुत हाई है और शांत है। ये परमात्मा का दर्शन आप कर रहे हैं, इसी साइलेंस में है परमात्मा। आप देखिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए और जानिए कि आप अपने अंदर उस साइलेंस को महसूस करने के लिए बहुत बहुत कंसंट्रेशन, फिर भी विचार है, फिर भी इमोशन आता है और साथ में साइलेंस, और सबका मिला जुला कॉम्बिनेशन आपके अंदर। जब मैं कहती हूँ आप अवेयर रहिए, इसका मतलब ये है कि जो हो रहा है उसको इस प्रेजेंट में आप फील करिए। जो फील करता है वही अवेयरनेस है, वही सजगता हमारे अंदर। बहुत ही सुंदरता के साथ आप खुद के साथ हैं, आप अपने आप में हैं।
बहुत अधिक आप ऑब्जर्व है। आपका ऑब्जर्वेशन, अनुभव करने की शक्ति बहुत प्रबल है इस वक्त। पर अनुभव क्या हो रहा है, वो क्या चीज है जो अनुभव में बड़ा सुंदर महसूस हो रहा है? वही है साइलेंस, शांति। डीप रिलैक्सेशन, डीप साइलेंस, और इसके बीच में आप हैं। आप एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस करने वाले। मौन कैसा होता है, ये आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यह सिर्फ जबान के मौन नहीं है कि जबान से चुप हो जाए, ये मन का मौन है। जितना अधिक आप डीप जाएंगे अपने अंदर, आत्मानंद उतना ही मिलेगा। आत्म शांति उतनी ही मिलेगी। यही है सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य है। आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती, सिर्फ शरीर बदलता है। जन्म मरण, फिर जन्म मरण, शरीर बदलता रहता है हर जन्म में। आत्मा वही, हर शरीर में, हर जन्म में। माँ बाप, भाई बंधु सब बदलते जाते हैं, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। तो आत्मा सत्य है, आत्मा ही चित्त है। यानी इसी आत्मा के अंदर विचार चलते हैं। मन विचार करता है, और यही विचार जब शांत हो जाते हैं, चित्त शांत हो जाता है,
तब आनंद ही आनंद है। आप आनंद में हैं, बल्कि आप सच्चिदानंद का अनुभव कर रहे हैं। सत्य चित्त आनंद, यही आत्मा है। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया, आत्मा का अनुभव क्या इतना सरल है? तो उसका उत्तर यह है, अगर जीवन में गुरु है तो बहुत सरल है, बहुत सरल। अंतर्मौन, और इसी अंतर्मौन में आत्मदर्शन, साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। ये जो हमारा अस्तित्व है, हमारी एक्सिस्टेंस, ये एक्सिस्टेंस है क्योंकि आत्मा है शरीर में। पर हम ये नहीं जानते हैं कि हम स्वयं आत्मा है। हम स्वयं ये जानने वाले हैं कि हम आत्मा है। ये हमें पता लगता है ध्यान में। शरीर और मन दिया गया है आपको ताकि आप आत्मा की अनुभूति करें, ये जाने कि आप ही आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही ब्रह्म है, ये जाने। इसीलिए शरीर मिला, ये मन मिला, बुद्धि मिली। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। बड़ी मुश्किल से मानव जीवन मिलता है, सैकड़ों योनियों को पार करके तब मानव जीवन, स्वस्थ शरीर मिलता है। और बड़ा दुर्लभ है हमारे जीवन में वो समय का आना जब ज्ञान देने वाला कोई गुरु उपस्थित होता है, हाथ पकड़ के चलने वाला कोई आ जाता है। दुर्लभ है, पर वो भी हो जाता है। और तब हम अपने ही अनुभवों से ये जानने लगते हैं कि हम कौन है। हम कौन है। मैं हूं साक्षी। साक्षी ही आत्मा है, परमात्मा है।
धीरे धीरे आप श्वासों को देखना शुरू करें। श्वास शरीर में चल रही है। श्वासों को देखें। शरीर की अनुभूति करें। ध्यान से कैसे हम बाहर निकलेंगे। अंतर मौन से कैसे हम बाहर आएंगे। शरीर की अनुभूति। शरीर बैठा है ध्यान में। चेहरे की अनुभूति, मांसपेशियों की, कंधों की, पीठ और पेट की अनुभूति। दोनों पैरों की अनुभूति। फिर भी आप ये अनुभव करेंगे कि आपका मन शांत है। बाहर आने के बाद भी एक शांति है मन में। आप चाहें तो एक दो गहरी सांसें ले सकते हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम और बहुत प्रेम भरा आलिंगन आप सबको। नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद।